दोस्तों, वेलकम टू यू टॉप जीएस वर्स। आज हम बात करेंगे किसे कहते हैं अक्षांश रेखा, किसे कहते हैं देशांतर रेखा, किसे कहते हैं भूमध्य रेखा तथा किसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा तथा अलग अलग देशों में जो है अलग अलग समय कैसे निर्धारित किया जाता है। हम इसके बारे में जो है पूरी विस्तृत से जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जियोग्राफी और जियोलॉजी में अंतर क्या है। हम जियोग्राफी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं और जो है जियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं। सबसे पढ़ते देखिए, जियोड यानी जियोड का मतलब हुआ पृथ्वी, यानी जियोड शब्द का मतलब क्या हुआ पृथ्वी। यानी जियोग्राफी, ग्राफ का मतलब हुआ एक चित्र, यानी जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफ का मतलब चित्र। यानी जब हम जो है पृथ्वी के चित्र यानी ऊपर वाले भाग में, जैसे हम पर्वत के बारे में, हिमालय के बारे में या फिर जो है नदियों के बारे में, झीलों के बारे में पढ़ते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे बोला जाता है जियोग्राफी। और जब हम जियोलॉजी के अंतर्गत यानी जियो यानी पृथ्वी लॉजी यानी पृथ्वी का जब हम अध्ययन करते हैं, यानी उसके अंदर का अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी में जो है भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे फटती है, या फिर पृथ्वी के अंदर का जो है मैटर कैसे है, या सॉलिड है या फिर जो है लिक्विड है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो जियोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। आई होप कि आप जो है जियोग्राफी और जियोलॉजी में डिफरेंस समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो है किसे कहते हैं पृथ्वी में जो है डिफरेंस समझेंगे और उसमें जो है अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे, पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन इसके एक नमूने या आकार से करते हैं जिसे हम ग्लोब कहते हैं। यानी इसकी बनावट क्या है, उसके आकार को हम जान करके इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। इसमें दो रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक देशांतर रेखाएं होती हैं। ये सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। यानी एक काल्पनिक कहने का मतलब ये हुआ कि ये पृथ्वी पर रियल में ये रेखाएं नहीं खींची गई हैं। हम अपनी सुविधाओं के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए हम कुछ रेखाओं को खींचे हैं, जिनको जो है दो रेखाओं में बांट दिए गए हैं, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। तो चलिए हम जानते हैं अक्षांश रेखा कैसे होती है, देशांतर रेखा कैसे होती है। यानी यानी लेटी हुई रेखा, जिसे हम यानी लेटी हुई रेखा को हम क्या लैटिट्यूड रेखा को क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा। यानी जितनी भी लेटी हुई रेखा होती है उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। जितनी भी खड़ी हुई रेखा होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसे बोला जाता है देशांतर रेखा। यानी देशांतर रेखा जो होती है वो खड़ी हुई होती है और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो लेटी हुई रेखाएं होती हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखाएं के बारे में। तो अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी पर लेटी हुई होती हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है, पहले आप समझेंगे ये जो बीच में होता है इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी जानी जाती है, या फिर इंग्लिश में इसे जो है इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके तीन नाम हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और जो है इक्वेटर। तो अब देखिए, ये भूमध्य रेखा से कुछ रेखाएं जो है ऊपर की ओर होती हैं, यानी कुछ अक्षांश रेखाएं ऊपर की ओर हैं, कुछ अक्षांश रेखाएं नीचे की ओर हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कौन सी रेखा है, ये हमारी ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत जो है ऊपर जो है 90 यानी 90 अक्षांश रेखाएं हैं और नीचे जो है भूमध्य रेखा के नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या जो हुई 90 प्लस 90 और प्लस एक जो है हमारा भूमध्य रेखा है, उसको हम जब ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 181। अगर पूछा जाए कुल रेखाओं अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। अगर पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या, यदि पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो हम क्या होता है कि ये जो 90 अंश का है ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, उसको हम छोड़ दें तो क्या बचता है, यानी 181 में 2 माइनस कर दें तो 179 बचता है। यानी इस छोड़ने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर ऐसे बिंदु के टाइप में, ऐसे पॉइंट में है, इसलिए जो है इसे रेखा कुछ लोग कुछ जो है भौगोलिक शास्त्र इसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे वास्तविक कितना हो जाएगा 181। ठीक, अब देखिए दो अक्षांश रेखाएं हैं।
अब इन अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये आपस में समांतर होती हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है क्या अक्षांश रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, तो होती हैं, यानी अक्षांश रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जिसे हम कटिबंध कहते हैं। यानी दो अक्षांश की बीच की दूरी को जो है हम कटिबंध कहते हैं, इन कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। अब देखिए ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे हम जो है उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे हम जो है दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो चलिए हम आगे समझते हैं। अब देखिए ये विषुवत रेखा है, यानी ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं। अब देखिए हम आपको समझा ही चुके हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितने किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। इनके बीच जो होता है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर 90 रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा के नीचे भी जो है 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और एक भूमध्य रेखा होता है, यानी तीनों को जोड़कर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। चलिए हम बात करते हैं अक्षांश रेखा। देखिए अक्षांश रेखा के भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा के ऊपर यानी 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है जिसे हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे यानी 123 डिग्री अंश पर एक रेखा होती है जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। यानी भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होता है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के नीचे क्या होता है, मकर रेखा। यानी इनको मकर रेखा और कर्क रेखा होते हैं। और कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री अंश पे नॉर्थ पोल पर होती है, और जो है 23.5 अंश डिग्री जो है साउथ पोल पर होती है। अब देखिए इसमें जो होता है कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा पर जो होता है 21 जून को जो होता है यहाँ पर 21 जून पर सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कर्क रेखा पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और जो है मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, यानी यहाँ पर 22 दिसंबर को और यहाँ पर जो है 21 जून यानी योग दिवस के दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अब भूमध्य रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर हम कह सकते हैं 21 मार्च और जो है 23 सितंबर को यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। कर्क रेखा पर 21 जून पर सबसे बड़ा दिन, और जो है इसमें मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए कर्क रेखा पे जो होता है ये जून महीने में गर्मी बहुत, आपको मैप में दिखा देते हैं कि जो है हम कैसे कर्क रेखा और मकर रेखा को पहचानेंगे। ये देखिए कर्क रेखा जो है ये है, मैप में देख सकते हैं, भूमध्य रेखा ये है और मकर रेखा ये है, आप इसको जो है देख सकते हैं। अब देखिए कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और जो है एशिया से होकर गुजरती है। और मकर रेखा जो है किस किस देश और किस किस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा किस किस से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है वो जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और जो है एशिया से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो देशांतर रेखाएं आपको हम बता चुके हैं कि जो
देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को आपस में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, अब जो है इन दो ध्रुवों के बीच की दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर होती है, जिसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। चलिए अब इनके देखिए, यदि हम जो है भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। अगर हम भूमध्य रेखा से नीचे की ओर आते हैं तो भी क्या होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, यानी कम होती है। इसलिए हम जो है देशांतर कह सकते हैं, देशांतर रेखा समांतर नहीं होती हैं। समांतर का कहने का मतलब है कि इनकी बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। इनकी बीच की दूरी देखिए, जब हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो घटती है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो घटती है, इसलिए समान नहीं होती है। अब देखिए इसमें जो है एक होता है ग्रीनविच रेखा, या जिसे हम जो है जानते हैं, जिसे हम जो है प्रधान माध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेखा होती है जिसे हम ग्रीनविच रेखा या प्रधान माध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब जो होती है हम ग्रीनविच रेखा से जो है पूर्व की ओर जाने पर 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, और इधर जाने पर पश्चिम की तरफ जाने पर 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब इन देशांतर रेखाएं जो होती हैं एक एक जो है अंश के बीच, यानी एक एक डिग्री का स्पेस होता है। इन दोनों के बीच दो देशांतर रेखाओं के बीच एक अंश का जो है अंतर होता है। आप जो है समझ चुके होंगे। अब देखिए देशांतर रेखाएं, अब देखिए जो है देशांतर रेखा, देखिए एक कर्क रेखा है और एक ग्रीनविच रेखा है, यानी कर्क रेखा और ग्रीनविच रेखा आपस में अल्जीरिया पर काटती हैं। यानी पूछा गया है कि कर्क रेखा और जो है ग्रीनविच रेखा आपस में कहाँ पर काटती हैं? तो अल्जीरिया में काटती हैं, यहाँ पे काटती हैं। अगर फिर पूछा जाए कि भूमध्य रेखा और जो है ग्रीनविच रेखा कहाँ काटती हैं? तो एक गिनी की खाड़ी में काटती हैं। पूछा जाए मकर रेखा और जो है ग्रीनविच रेखा कहाँ काटती हैं? तो अटलांटिक में काटती हैं एक दूसरे को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ सकते हैं, अगर उसमें नहीं समझे हो तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो है हमारा क्या है, ग्रीनविच रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये दोनों कहाँ काटते हैं? एक गिनी की खाड़ी में काटते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि जो है एक ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से होकर गुजरी है? तो ग्रीनविच रेखा यूके से, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से, घाना से और अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। यानी कितने देशों से? 6 देशों से होकर गुजरती है। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो आप इस पर ध्यान दीजिए, यानी किसके बगल? यूके के बगल फ्रांस है, फ्रांस के बगल स्पेन है, यानी ये तीनों देश आपस में क्या है? पास पास है, यूके, फ्रांस, स्पेन। और एक अफ्रीका देश से कौन सा देश आ जाता है? 2 अफ्रीका देश से आ जाते हैं, अल्जीरिया और घाना। एक अंटार्कटिका है, यानी 6 देश हो गए। हम इनको जो है आसानी के साथ याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय, देखो तिथि रेखा और समय रेखा 2 होते हैं। अब तिथि रेखा क्या बताएगी? डेट बताएगी, और समय रेखा क्या बताएगी? टाइम बताएगी। तो पहले हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम तिथि रेखा के बारे में। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे, सॉरी, समय रेखा के बारे में जानेंगे। समय रेखा किसे कहते हैं? समय रेखा, तो समय रेखा को आप जानेंगे जब हम जो है भूमध्य रेखा से यानी ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से जो है
पश्चिम की तरफ जाते हैं तो भूमध्य समय क्या होता है, घटता है। अब ये कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, हम इसके बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं, पृथ्वी अगर पूरी तरह गोल है तो कितने अंश का है, यानी 360 अंश होगी। यानी पृथ्वी जब पूरी तरह गोल होती है तो कितने अंश का होती है, 360 अंश का होती है। और पृथ्वी एक दिन में जो है पूरा अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो यहाँ पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं और कितने अंश घूमती है, 360 अंश घूमते हैं। यानी 24 अंश बराबर 360 अंश, सॉरी 24 घंटे बराबर 24 आवर्स बराबर 360 अंश। एक आवर्स बराबर 360/24, यानी एक आवर्स बराबर कितने अंश, 15 अंश। तो हम इसको जो है इसको एक अंश बराबर निकालेंगे, यानी 15 अंश बराबर 60 मिनट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और एक अंश बराबर 60/15 यानी 4 मिनट। यानी एक अंश बराबर कितना हो जाएगा, 15 मिनट। यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर यानी एक अंश, ऐसे पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है हमारी। अगर हमें जो है ये हमारा जो है ग्रीन बीच है, इधर जो है अगर हम एक अंश जाते हैं, यानी एक अंश की दूरी तय करते हैं पूर्व की तरफ, तो हमें जो है हमारा 15 मिनट जो होता है वो चेंज हो जाता है। यानी 15 मिनट समय क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे परिवर्तन होता है। चलिए हम इसको कैसे समझते हैं, अपने देश को ले लेते हैं। जैसे भारत है, भारत जो है क्या ग्रीन बीच रेखा से जो है 82.5 जो है इंच अंश पर जो है टिका है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। इस 82.5 अंश ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ग्रीन बीच है, यहाँ से जो है 82.5 अंश पर भारत यहाँ पर है। अब 82.5 अंश पे है तो देखते हैं ग्रीन बीच से जो है भारत किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। यानी समय क्या होगा, बढ़ा होगा। यानी यहाँ पर कितना समय बढ़ा, तो 82.5 को जो है हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक अंश बराबर 4 मिनट, तो 82.5 अंश बराबर 82.5 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 330, जिसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5.5 घंटे, यानी 5.5 घंटे। तो भारत जो है ग्रीन बीच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अगर इसको हम एक निकालना हो किसी भी देश का, तो सबसे पहले डिग्री लिखेंगे, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, आवर्स में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी देश का अगर हमें समय निकालना है, अमेरिका का निकालना है, तो हम किसके अनुसार निकालेंगे, यानी जो है हम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी के अनुसार निकालेंगे। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, उसके अनुसार जो है हम किसी देश का समय निर्धारित कर सकते हैं। इसी को कहते हैं समय। कि अलग अलग देशों में जो है अलग अलग समय इसी प्रकार से होते हैं। तो हमारा जो है यहाँ भूमध्य रेखा आप देख सकते हैं, ग्रीन बीच रेखा से ये पूर्व की तरफ भारत स्थित है, यानी कितने है, यानी 82.5 अंश दूर पर है। तो यहाँ पर जो है हम इसको निकाले, 5.5 घंटे जो है आगे है भारत ग्रीन बीच रेखा से। और ये ग्रीन बीच रेखा भारत में कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज के नैनी में। चलिए आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे हम जो है 180 देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं, यानी 180 देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम कैसे जानते हैं, 180 देशांतर। देखिए ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए ये क्या है, हमारा ग्रीन बीच रेखा है, जिसे हम 0 अंश देशांतर रेखा बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, 180 होगा, यानी इसके विपरीत होगा। जब हम ऐसे जाएंगे, यानी पूरब की जाएंगे, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अगर घूम कर जा रहे हैं, ऐसे घूम कर जा रहे हैं, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके पीछे पहुँच जाएंगे, यानी 0 अंश के पीछे पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहीं पे देखिए इसका क्या हुआ कि जब हम इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे बढ़ता है, लेकिन हम जब इसको ऐसे खोल दें तो यहाँ पर पहुँचाते हैं। यानी जब हम इसे जो है ऐसे खोल दिया जाए पृथ्वी को, मैप को, तो यहाँ इसके पहुँच जाते हैं 180 अंश देशांतर रेखा। यानी इस तरफ जब जाएंगे तो पूर्व पड़ेगा, तो पूर्व की तरफ जो है कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की तरफ जाने पर एक दिन का समय घटता है। यानी इस तरफ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इस तरफ जाने पर एक दिन का समय घटता है, और इस तरफ जाने पर एक दिन का समय बढ़ता है। ठीक है। और जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है, ये प्रशांत महासागर में खींची गई है, जो 4 बार मुड़ी हुई है। 4 बार से इसलिए मुड़ाया गया है क्योंकि किसी भी देश का जो है समय जो है वो सही एक ही समय रहे। जैसे मान लीजिए कि रूस है, रूस का बहुत काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, उसमें कई जोन हैं। जोन का मतलब हुआ एक जोन बराबर 15 अंश होता है, यानी एक जोन बराबर 15 अंश होता है, तो उसमें 12 जोन हैं।
ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर जो है समय न बदले, सॉरी 11 जोन है रूस में, 12 जोन नहीं है, 11 जोन है। तो समय ना बदले इसलिए जो है इनको जो है 4 बार मोड़ा गया है। चलिए हम आगे समझते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है भूमध्य रेखा पर कौन सी नदी है जो 2 बार जो है मुड़ी हुई है भूमध्य रेखा। ये आप समझिए यहाँ पे, ये क्या है हमारा कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, ये है हमारा मकर रेखा। तो पहले कर्क रेखा बनाते हैं। कर्क रेखा कहाँ पर है? भारत में। तो भारत का जो माही है, माही नदी जो है यहाँ पर, माही नदी 2 बार जो है इस पे जो है मुड़ी हुई है कर्क रेखा पर। और मध्य रेखा पर जो है कांगो नदी जो है 2 बार मुड़ी है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और जो है वो मकर रेखा पर जो है लिम्पोपो नदी जो है 2 बार मुड़ी हुई है, ऐसे लिम्पोपो नदी। तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा। यानी जब बात की जाए मकर रेखा पर तो माही नदी भारत में है, अगर बात की जाए कांगो नदी भूमध्य रेखा पर है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा पर है। देखिए कर्क रेखा जो माही नदी है भारत में, उसको याद कर सकते हैं, लेकिन कांगो को जो है भूमध्य रेखा कैसे याद करेंगे? देखिए कांगो में क्या रहा है? का रहा है, यानी जिस नदी में का आएगा उस रेखा में का नहीं आएगा। देखो इसमें का आ रहा है तो ये होगा नहीं, इसमें का आ रहा है इसमें होगा नहीं, इसमें का नहीं आ रहा है तो यानी कांगो किससे जोड़ देंगे? भूमध्य रेखा से। अगर आपको एक याद ही हो गया तो लिम्पोपो याद ही हो जाएगा, कहाँ पे है? मकर रेखा में। ठीक, आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यानी आप समझ चुके होंगे कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, और जो है अलग देश मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग समय कैसे होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।